हुण बिला ताखीर मैं अपने मेहमान खसूसी को खिताब वास्ते दावत देसा ते नाल ये भी आखसा कि मेहमान को टाइम मेहरबानी की करो, जल्दी दीते करो, अवाम को परेशान न किया करो। मेरे एक अपने उसूल हैं, हर बंदे दे अपने कहीं को पसंद आवेन ते भावे ना आवेन, जलसे को जल्दी बंदा मुकावे। हुण बिला ताखीर दावत सुखान देसा मैं अपने मेहमान खतीब जनाब डॉक्टर शाह नवाज फरूकी साहब को स्टेज ते आवेन, अपने ख्यालात का इजहार फरमावेन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेहमानाने गिरामी, सामईन इज़ाम, आज की इस बावक़ार नशिस्त में बिरादर अज़ीज़ जनाब डॉक्टर मोहम्मद अज़हर साहिब वागा हफ़िज़हुल्लाह ताला की पुरखुलूस दावत पर आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। मुख्तसर वक्त में चंद मारूज़ात पेश करके
इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि मुझे इस बात का बखूबी इदराक है कि मैं सुनाने के लिए आया हूँ, आपसे कुछ सुनने के लिए नहीं आया। तो माइक पर आकर आखिर तक अपनी इस ज़िम्मेदारी का एहसास मुझे रहेगा। न मैं आपका एक बाजू उठवाऊंगा, न आपके दो बाजू उठवाऊंगा, और न मैं बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कहने पर जन्नत के टिकट बांटूंगा, ना ही इश्क़ रिसालत और अदम इश्क का इसे मेयार करार दूंगा। अल्लाह ताला हमारे स्टेजों को इन खराफात से पाक फरमाए। मुझसे पहले इल्मी शख्सियत हज़रत मौलाना अल्लामा मोहम्मद उमर कुरैशी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया गुफ्तगू फरमा रही थी। दिल और रूह को सुकून मिल रहा था। हमा तनगोश सब मुतवज्जे थे और वो आपसे बोलने का इसरार भी नहीं कर रहे थे। बंदे में खुद सलाहियत हो तो मजमा बोलता है, बग़ैर तलब के दाद भी देता है, इमदाद भी देता है। तरले मिन्नत के साथ लेना ये हमारे वक़ार को मजरू करता है। बहरहाल अगर हम आज के नात खानों का पढ़ने का और गुफ्तगू करने का वक्त निकालें तो गुफ्तगू तरले मिन्नत मुआफ़ी का वक्त पढ़ने से बढ़ जाता है। अल्लाह ताला हिदायत अता फ़रमाए। हमारा भी ज़ौक़ होता है नात सुनने का, दिल करता है, लेकिन तसलसल के साथ बावकार तरीके से पढ़ने वाले कहीं कहीं मिलते हैं। वक़्त का ज़िया हर जगह होता है। मैंने खुतबा में सूरह आले इमरान से एक आयत करीमा की तिलावत की है। आयत करीमा में अल्लाह ने 7 चीज़ों को ज़िक्र फरमाया। सबसे पहले अपने 2 एहसानात को बयान किया। एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का एहसान है। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला। दूसरा आपकी बशरियत का एहसान है। फरमाया मिन अनफुसिहिम। इन 2 एहसानात को ज़िक्र करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिब रिसालत की 4 जिम्मेदारियों को बयान फरमाया। एक किताब इलाही की तिलावत व तबलीग, नंबर 2 तालीम, नंबर 3 हिकमत व सुन्नत का इरशाद, नंबर 4 नफ्स का तज़किया। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। 7वें नंबर पर इन 6 उमूर का सबब ज़िक्र किया। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ये 6 उमूर अल्लाह के 2 एहसानात, साहिब रिसालत की 4 जिम्मेदारियाँ इस वजह से वजूद में आई कि आपकी आमद से कबल इंसानियत गुम गुश्ता राह ही नहीं थी, बल्कि ज़लाले मुबीन के दलदल में फंस चुकी थी। और हुजूर ही की ज़ात वो मसीहा थी जो उम्मत की, इंसानियत की हचकोले खाती कश्ती, भंवर में अटकी और फंसी कश्ती को निजात दिलाकर किनारे पर पहुंचा सकती थी। सबसे पहले अल्लाह ने हुजूर की बेइज्जत को, तशरीफ़ आवरी को अपना एहसान करार देते हुए फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला।
अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने अहले ईमान पर उनमें एक रसूल को भेजकर बेबदल एहसान फरमाया है। अहले ईमान के साथ मखसूस इसलिए किया कि अल्लाह की इस नेमत की कदरदानी अहले ईमान ने की है, वगरना हुजूर की ज़ाते गिरामी सब इंसानों के लिए है, सब जहानों के लिए है। इस बासफ़ीहिम रसूला, जब उनमें एक रसूल भेजा। जब लफ्ज़ रसूल बग़ैर किसी कैद के इस्तेमाल हो मुतलक, उससे मूसा और ईसा मुराद नहीं होते, अंबियाए साबिकीन मुराद नहीं होते, फ़कत हुजूर की ज़ाते गिरामी मुराद होती। इसलिए यहाँ अल्लाह ने जिसकी बेसत को एहसान अज़ीम करार दिया वो हुजूर की ज़ाते गिरामी है। हुजूर की बेसत, तशरीफ़ आवरी, ये अल्लाह का एहसान ही नहीं है बल्कि इससे बढ़कर एहसान अज़ीम है। एहसानात तो बहुत सारे हैं, इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, ये एहसान अज़ीम है। आप सवाल करेंगे कैसे? एहसान अज़ीम इस तरह है कि अल्लाह ने हम जैसे गुनाहगारों को अपना महबूब अता कर दिया, कहाँ हम और कहाँ वो, और फिर फ़कत महबूब ही अता नहीं फरमाया बल्कि पहले वो सब कुछ जो महबूब की शान के लायक था महबूब के दामन रहमत में रख दिया। वो तमाम शानें जो आपकी ज़ात के लायक और मुनासिब थी आपको अता करके फरमाया, इन्ना आतईना कल कौसर, हबीब हमने आपको कौसर अता किया। साहिब बहरे मुहीत ने तफसीर बहरे मुहीत में कौसर के 26 मानी लिखे। सबसे जामे माना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मनक़ूल है, जिसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में ज़िक्र फरमाया। इब्ने अब्बास कहते हैं, अल कौसर अल खैरुल कसीर आताहुल्लाहु इय्या, कौसर उस खैर कसीर को कहते हैं जो अल्लाह ने फ़कत मुस्तफ़ा की ज़ाते गिरामी को अता की। आप सवाल करेंगे खैर कसीर किसे कहते हैं? इमाम इनकलाब हज़रत मौलाना अबुल कलाम साहिब आज़ाद रहीमहुल्लाह फरमाते हैं, खैर कसीर से मुराद हर मामले की अच्छाई और भलाई है। किसी भी नेमत का मामला हो, अल्लाह ने उस नेमत का आला फ़र्द मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी को अता फरमाया। एक नेमत नबुव्वत के मामला को ले लीजिए। तहज़ीरुन नास में बानी दारुल उलूम देवबंद हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कासिमुल उलूम वल खैरात मंबए फ़ुयूज़ व बरक़ात साहिब आबे हयात हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहिब नानोतवी रहीमहुल्लाह का कौल है, हुजूर की नबुव्वत ज़ाती है, दीगर तमाम अंबिया की नबुव्वत मुहम्मदी का फैज़ है। जब हुजूर की नबुव्वत ज़ाती है तो ये नोए नबुव्वत का आला फ़र्द है। मामला नबुव्वत का हो, आला फ़र्द अल्लाह ने मुस्तफ़ा के दामन में रख दिया। हर नबी की नबुव्वत महदूद है, वक्त और ज़माने के लिहाज से, इलाके और मकान के लिहाज से, अफराद और शख्सियात के लिहाज से। एक हुजूर ही की तो ज़ाते गिरामी है जिसकी नबुव्वत गैर महदूद है हर लिहाज से। जैसे रब की रबूबियत की कोई हद नहीं, मुस्तफ़ा की नबुव्वत की भी कोई हद नहीं। या साहिबल जमाल वया सय्यिदल बशर, या साहिबल जमाल वया सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा
बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर, वो रब आप शाह अरब, वो खुदा आप मुस्तफ़ा, उसकी रबूबियत आपकी नबुव्वत, उसकी उलूहियत आपकी ख़त्म नबुव्वत, उसकी खुदाई आपकी मुस्तफ़ाई, वो रब्बुल आलमीन आप रहमतुल लिल आलमीन। हर नबी को फ़कत नबुव्वत अता हुई, मुस्तफ़ा को नबुव्वत भी अता हुई, ख़त्म नबुव्वत भी अता, और आपकी नबुव्वत को दवाम अता होना जिसे ख़त्म नबुव्वत कहते हैं, मनसब नबुव्वत के लिए मुकम्मिल होना जिसे ख़त्म नबुव्वत कहते हैं, ये इस बात की शहादत देता है कि हुजूर की नबुव्वत तमाम अंबिया की नबुव्वतों से आला है। ये है वो खैर कसीर जो अल्लाह ने फ़कत मोहम्मद मुस्तफ़ा को अता फरमाया। और कहना चाहूँगा, हर नबी को उम्मत अता हुई, नबियों के नबी को खैरुल उम्मत अता हुई, हर नबी का कलमा उम्मतों ने पढ़ा, नबियों के नबी का कलमा नबुव्वतों ने पढ़ा, हर नबी ने इमामत उम्मतों की करवाई, नबियों के नबी ने इमामत नबुव्वतों की करवाई, हर नबी को फ़कत शफाअत का एजाज़ अता हुआ, नबियों के नबी को शफाअत कुबरा उज़्मा का ताज अता हुआ। और कहना चाहूँगा, हर नबी का मेराज इम्तिहान की सूरत में हुआ, नबियों के नबी का मेराज इनाम की सूरत में हुआ, हर नबी का मेराज फर्शे ज़मी पे हुआ, मुस्तफ़ा का मेराज भी अर्शे बरी पे हुआ। इन्ना आतईना कल कौसर, महबूब मैं तुझे कौसर दे के तेरा हो गया। इन्ना आतईना कल कौसर, मैं तुझे कौसर दे के तेरा हो गया। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अब शुक्राने के तौर पे आप भी अपने रब यानी मेरे ही लिए नमाज पढ़िए, कुर्बानी कीजिए। दो मेजर इबादत का जिक्र नमूने के तौर पे है, वगरना जैसे कौसर देने में और कोई शरीक नहीं है, किसी भी इबादत में भी कोई और शरीक नहीं है। भी कवनहर, आप भी शुक्राने के तौर पर मेरे लिए नमाज पढ़ के, मेरे लिए कुर्बानी करके मेरे हो जाइए। मैं तुझे कौसर दे के तेरा हो गया। इन्ना आतईना कल कौसर, तू सब कुछ मेरे लिए करके, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं तुझे कौसर दे के तेरा हो गया। इन्ना आतईना कल कौसर, तू सब कुछ मेरे लिए करके मेरा हो जा। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, जब मैं तेरा और तू मेरा, जो तेरा वो मेरा। इन्ना शानियका हुवल अबतर, तेरा दुश्मन अपनी मौत खुद मर जाए। कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा, कभी यासीन कहा, कभी ताहा कहा, नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं, खुद नबी से ये फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। इस बासफीहिम रसूला, फ़कत अपना महबूब ही नहीं दिया, बल्कि पहले सब कुछ जो महबूब की शान के लायक था अपने महबूब को अता किया। जब दामन अज़मतों से भर गया तो तमाम अज़मतों समेत अपना महबूब हमें अता करके कहा, मैंने हुजूर तुम में भेज कर तुम पे एहसान ही नहीं किया, एहसान अजीम फरमाया। इस बासफीहिम रसूला, रसूल बाकी भी अल्लाह ने भेजे, नबी बाकी भी अल्लाह ने भेजे, पैगंबर बाकी भी अल्लाह ने भेजे। सवाल ये है, किसी को भी भेज कर मुस्तफ़ा से पहले इस धूम के साथ एहसान का तज़किरा नहीं फरमाया, जिस धूम के साथ नबियों के नबी को भेज कर अपने एहसान का तज़किरा फरमाया। वजह फ़र्क क्या है?
मेरा इश्क रिसालत कहता है, मेरा ज़ौक़ और विजदान कहता है। वजह ये है, बाकी अंबिया और रसूल के आने से कसरे नबुव्वत की फ़कत तामीर हुई और मुस्तफ़ा के तशरीफ़ लाने से तकमील हो। इसी तकमीले नबुव्वत को ख़त्मे नबुव्वत कहते हैं कि नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए। नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए। वो दुनिया में खुदा का आखिरी लेकर प्याम आए। झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। वो आए जब तो अज़मत बढ़ गई दुनिया में इंसान की। वो आए जब तो इंसान को फरिश्तों के सलाम आए। वो है बेशक बशर, लेकिन तशहुद में अजानों में जहां देखो खुदा के नाम के बाद उनका नाम आए। इज़बास फ़ीहिम रसूला, जब उनमें एक रसूल भेजा, मतलब अपनी शान में एक रसूलन नकेरा, एक रसूल। अत्तनवीन लित्ताज़ीम, तनवीन अज़मत और शान के लिए है। हुजूर की अज़मतें दो किस्म की हैं, कुछ वो जिनमें आप मुनफरिद हैं, कोई नबी आपके साथ शरीक नहीं है, कुछ वो जिनमें दीगर अंबिया भी शरीक हैं। अल्लाह ने जो अज़मतें पहले अंबिया को दी, वो उनसे कहीं बढ़कर मुस्तफ़ा को दी, और मुस्तफ़ा को ऐसी बहुत सारी अज़मतें अता की जो पहले अंबिया में से किसी को अता न की। तो आपकी किस किस शान का जिक्र किया जाए? निराली शान के हामिल वजूदन मुकद्दम है। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु रूही, फरमाए सबसे पहले अल्लाह ने मेरी रूह को पैदा किया। जहां दूसरी रिवायत में आता है अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, इसका मतलब भी रूह ही है। क्यों? इसलिए कि रूह भी एक नूरानी और लतीफ जौहर है। फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु रूही, अल्लाह ने सबसे पहले मेरी रूह को पैदा किया। आप वजूदन मुकद्दम हैं, ज़हूरन मुअख्खर हैं। फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, हुसूल नबुव्वत में अव्वल है, क्योंकि आपकी नबुव्वत ज़ाती है, तरतीब में मुकद्दम होती है। और कहना चाहूँगा, आपकी किस किस शान का जिक्र किया जाए? 3 रिवायात में से एक के मुताबिक वुलिद मख्तूनन, आप मख्तून पैदा हुए। मा वका ज़िल्लुहु अलल अर्ज़, साया तो था मगर ज़मीन पे नहीं पड़ता था कि नबी के साये पे भी किसी का कदम आ जाए। मा ज़हरा बौलुहु अलल अर्ज़, बौलो बरास की हाजत तो होती थी लेकिन बहुत कम, इसलिए कि हुजूर के माकूलात को अहले इल्म ने जिक्र किया कि पूरी जिंदगी में आमिना के लाल ने जो खाया उसका वजन 4 मन 20 सेर है। पूरी जिंदगी के माकूलात का वजन 4 मन 20 सेर, हमारी साल 1.5 साल की खुराक है। तो हाजत कम होती थी, लेकिन क्या कहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोलो बराज को अल्लाह ने कभी किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया। सीरत की किताबों में लिखा है, कज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गए, पर्दे का इंतजाम नहीं था। इस जानिब दूर एक दरख्त खड़ा था, उसके पत्ते हिल रहे थे। इस जानिब भी फासले पे एक दरख्त था, उसकी टहनियां हरकत कर रही थी। इस तरफ वाले को हाथ का इशारा किया, उसमें जुम्बश और हरकत पैदा हुई। एक जोरदार छलांग भरी, उसकी जड़ें उखड़ी, सतह जमीन पे आ खड़ा हुआ। फिर रफ्ता रफ्ता उसने मुस्तफ़ा की जानिब बढ़ना शुरू किया। इसी तरह इस तरफ वाले दरख्त का मामला हुआ, दोनों मुस्तफ़ा के करीब आ गए। जब आका के करीब पहुंचे तो उनकी टहनियां जमीन की जानिब झुकी, जमीन को छूने लगी। एक दीवार दाएं तरफ बन गई, दूसरी दीवार बायां तरफ बन गई। मुस्तफ़ा हाजत से फारिग हुए, जब वहां से निकले उन्हें फिर इशारा किया, फिर दोनों अपनी अपनी जगह पे जाके पेवस्त हो गए। सहाबाई केराम बयान करते हैं, बसा औकात ऐसा हुआ मुस्तफ़ा किसी जगह क़ज़ाए हाजत के लिए बैठे, हमारा वहां से गुजर हुआ, हमें वहां सिवाय खुशबू के कुछ नजर न आए।
मा ज़हरा बौलुहु अलल अर्स, अल्लाह ने आपके बोलो बराज को जाहिर नहीं होने दिया। फिर नबी खुद भी मुनफरिद, आपके बशरी तकाज़े भी मुनफरिद, बशरियत के आसार और मज़ाहिर भी मुनफरिद। उलमा तशरीफ फरमा है हर किसी के पेशाब से बदबू आती है। आमिना के लाल के क्या कहिए, मिशकात शरीफ में किताब तहारत के तहत साहिब मिशकात ने एक रिवायत जिक्र की। उलमा तशरीफ फरमा है अन उमैमता बिनते रुकैकता रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत काना लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़दहुम मिन ईदानिन तहत सरीरिन, नबी की चारपाई के नीचे एक लकड़ी का प्याला होता था। यबूलु फीही बिल्लैल, जिसमें हुजूर रात को पेशाब कर लिया करते थे, सुबह को बाहर फेंक दिया जाता था। ये अल्लाह के नबी का अमल उम्मत की सहूलत के लिए था, आसानी के लिए था। अल्लाह के नबी ने इस तरह करके अपनी उम्मत के लिए आसानियाँ पैदा कर दी, क्योंकि आज तो बेडरूम में अटैच बात है, उस ज़माने में नहीं था। आज भी देहातों में चले जाइए, बहुत सारे देहातों में आज भी ये कैफियत और पोजीशन बरकरार है। अगर रात की तन्हाई हो, रात की तारीकी हो, बंदा बीमार और कमज़ोर हो, दूर न जा सके, तो अल्लाह के नबी के इस अमल से बयाने जवाज़ साबित हुआ कि वो घर में इस तरह कर सकता है। दुश्मन का अंदेशा हो, घर से बाहर निकलने में जान का खतरा हो, तो अल्लाह के नबी का ये अमल उसके लिए सहूलत पैदा करता है। सर्दी शिद्दत की हो, जिस्म और बदन कमज़ोर हो, क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर जाते हुए, पेशाब के लिए बाहर जाते हुए दिक्कत नज़र आए, तो आमिना के लाल की कहाँ कहाँ तक नज़र गई। हुजूर ने अपनी उम्मत के लिए कहाँ कहाँ तक सोचा। सलाम उस पर जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसा। साहिब मुज़ाहिर हक लिखते हैं, ना दानिस्ता तौर पर नबी के एक सहाबी ने उस बर्तन को मुंह से लगाया और माफिल अना को पी लिया, जो बर्तन में था उसे पी लिया। अल्लाह के नबी का पेशाब भी इस कदर साफ था, कोई अंदाजा नहीं हुआ कि तू क्या पी रहा है। उसमें कोई कराहत और नागवारी तबा नहीं थी, उसमें कोई बदबू नहीं थी, उसमें तो क्या बदबू होती। साहिब मुज़ाहिर हक ने लिखा है, जैसे ही पीने वाले के पेट में गया, अल्लाह ने उसके बदन से खुशबू को जारी फरमा। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबूवत। उसके बतन से ही नहीं, इस खुशबू को उसकी नस्लों में भी जारी कर दिया गया, बाकी रखा गया। क्या शान है। इस बासफीहिम रसूला, आप बशर ही नहीं, सैयदुल बशर हैं, अहसनुल बशर हैं। आपकी बशरियत के तकाज़े, ऐसा आसार, खसाइस और मज़ाहिर भी मुख्तलिफ और मुनफरिद हैं। हर किसी के बदन पे पसीना आता है, जिसके बदन पे भी पसीना आए बदबू आती है। मुस्तफ़ा के बदन पे पसीना भी आए तो खुशबू आती। मुस्नद इमाम आज़म में रिवायत आती है, सहाबी कहते हैं, काना योरफुन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बितीबी रीहिही, मुस्तफ़ा तो अपने बदन की महक से पहचान लिए जाते थे। आप जिस गली से गुजरते वो गली मुअत्तर होती, जिस बाजार में खड़े हो जाते महक जाता, पहाड़ के पास खड़े होते उसके पत्थर मुअत्तर हो जाते। क्या कहिए, हजरत अनस की वालिदा कहती हैं, एक मर्तबा हुजूर मेरे घर में आराम फरमा रहे थे। हुजूर इनके घर आते रहते थे, कैलूला करते थे। फरमाती है, जब मेरे घर आराम फरमाते मैं आपके बदन से पसीना एक शीशी में जमा कर लेती थी,
आपके आराम में खलल डाले बगैर एक मर्तबा में जमा कर रही थी। मुस्तफ़ा बेदार हुए। आपने पूछा उम्मे अनस क्या कर रही हो? अर्ज किया हुजूर आपका पसीना जमा कर रही हूँ। पूछा उम्मे अनस इसका क्या करोगी? अजीब जुमला उम्मे अनस की जुबान से निकला। उम्मे अनस कहती हैं नुस्लिहु बिहा उतूराना, नुस्लिहु बिहा उतूराना, हम आपके पसीने से अपनी खुशबुओं की इस्लाह करती हैं, आपके पसीने से अपनी खुशबुओं की तासीर बढ़ाती हैं, आपके पसीने से हमारे इतर महक जाते हैं। क्या कहिए? कहने वाले ने कहा फूल तो फूल हैं, हुस्न कांटों में भी है, फूल तो फूल हैं, हुस्न कांटों में भी है, लुत्फ जन्नत से बढ़कर मदीने में है, ऐसी खुशबू नहीं है किसी फूल में जैसी खुशबू नबी के पसीने में। आपका लुआबे दहन कराहत से पाक। कोई भी शख्स अपने ही मुंह से निकलने वाले लुआब को अपनी ही हथेली पे आने के बाद अपनी ही उंगली को लगाकर दोबारा अपने मुंह में नहीं रख सकता। लुआब भी अपना है, हथेली भी अपनी है, दहन भी अपना है, अंगुश्ते शहादत भी अपनी है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है इसलिए कि अपने ही लुआब से अपने ही आप को कराहत महसूस होती है, तबा पे नागवार गुजरता है। लेकिन इस पैगंबर की शान तो देखिए, आप अपने लुआबे दहन को दहन मुबारक से जमीन पे डालना चाहते हैं। साहबा को अंदाजा होता है, एहसास होता है, लपकते हैं, दौड़ के हथेलियां आगे कर लेते हैं, उसका छींटा भी जमीन पे नहीं जाने देते, निगल लेते हैं, निगल लेते हैं, चेहरे पे मल लेते हैं, पेशानी और सीने पे मल लेते हैं। अल्लाह ने कैसा नबी अता किया जिसके लुआबे दहन में बरकत ऐसी रखी कि जाबिर बिन अब्दुल्ला की हंडिया में गया, साहबा का लश्कर खाना खा गया, खाने की सतह जू की तू रही। क्या कहिए? कड़वे कुएं में गिरा, शहद से ज्यादा मीठा हो गया। हजरत अली की आंखों को लगा, जामे सेहत साबित हुआ। हजरत अबू बकर की एड़ी को लगा, जहर के लिए तरियाक बन गया। ये है अजमतें और शाने। फरमाया इस बासफीहिम रसूला, जब उनमें एक रसूल भेजा, अपनी शान में एक, अपनी शान में एक। कोई भी शख्स जब किसी पानी के साथ गुस्ल कर ले या किसी पानी के साथ वुजू कर ले, फुकहा उस पानी को मुस्तामल करार देते हैं। सैयदुल फुकहा, इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, तिलमीजुस सहाबा, इमाम सवाद आजम हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह फरमाते हैं माए मुस्तामल नापाक है, नजस है। दीगर फुकहा और अकाबरीन उम्मत कहते हैं नापाक तो नहीं है, पाक और ताहिर है, अलबत्ता गैर मुताहिर है। इससे दोबारा गुस्ल नहीं किया जा सकता, दोबारा वुजू नहीं किया जा सकता। भले जनाबत का गुस्ल ना किया गया हो, फिर भी ये दोबारा गुस्ल के काबिल नहीं, दोबारा वुजू के काबिल नहीं। इससे आटा नहीं गूंदा जा सकता, खाने में नहीं डाला जा सकता। लेकिन क्या कहिए, नबी के माए मुस्तामल की शान भी मुनफरिद। नबी वुजू करते हैं, साहबा पानी के कतरे भी जमीन पे नहीं जाने देते, आगे बढ़ते हैं, हाथ फैलाते हैं, अपने हाथों में लेके बदन पे मल लेते हैं। ताइफ के कबीला बनु सकीफ का सरदार उर्वा बिन मसूद सकफी जब मुस्तफ़ा को, असहाब मुस्तफ़ा को हुदैबिया के मकाम पे रोक लिया गया, उम्रे के लिए मक्का में ना जाने दिया गया, वहाँ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ। मुज़ाकराती टीम में एक शख्स उर्वा बिन मसूद सकफी आया। जहाँ उसकी गरज मुज़ाकरात थे, वहाँ एक गरज और भी थी। मैं नबी के यारों की इंतहा तो देखूं, मोहम्मद के साथ मोहब्बत की इंतहा तो मालूम करूं, परखूं, देखूं, समझूं कि नबी के लिए कहाँ तक जा सकते हैं। जब मुलाकात करके बातचीत करके वापस पहुंचा तो कहने लगा कुरैशियों एक बात पल्ले बांध लो, ये तुम्हारे पंगा लेने की जगह नहीं है, ये तुम्हारे पंगा लेने की जगह नहीं है। नहीं चंगा
नबी और असहाबे नबी से पंगा कभी ना लेना, ये अच्छा नहीं है। क्यों? इसलिए कि मैं बड़े बड़े उमरा और रुआसा के दरबारों में गया, बड़े बड़े बादशाहों के शाही दरबार देखे, उनके हाजिर बाश मैंने दरबारी देखे, बड़ी ठाठ बाट, बड़ा रख रखाव, बड़े उसूलो आदाब, बड़ी हैबत। लेकिन जो मैंने मुस्तफ़ा के दरबार में देखा वो मैंने कहीं ना देखा। पूछा क्या देखा? कहा मैंने ये देखा उनका नबी अपना लुआब जमीन पे डालना चाहता है, वो उसका छींटा भी जमीन पे नहीं जाने देते, लपक के हथेलियों में ले लेते हैं, निगल जाते हैं। उनके नबी वुजू करते हैं, वो वुजू के पानी का कतरा भी जमीन पे नहीं जाने देते, उसे भी महफूज कर लेते हैं। अगर किसी को पानी का कतरा ना मिले वो दूसरे सहाबी की हथेली पे हथेली रगड़ता है कि उस तरीके असरात मुझे भी हासिल हो जाए जो नबी के पानी के तरी से तेरे हाथ तरी वाले हो चुके हैं। तो वो उर्वा बिन मसूद सकफी कहता है, पगलो बात समझो, जिस नबी के सहाबा उस नबी के लुहाब को, जिस नबी के सहाबा उस नबी के माए मुस्तामल को, जिस नबी के सहाबा उस नबी के वुजू के पानी के कतरों को जाया नहीं होने देते, वो मोहम्मद की जात पे आज कभी भी आने नहीं दे सकते। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, शाने सहाबा, अल्लामा शाहनवाज फारूकी, हजरत मौलाना अल्लामा शाहनवाज फारूकी। इस बासफीहिम रसूल, एक रसूल अपनी शान में एक रसूल तो और भी है, इस शान का एक ही है, दूसरा नहीं है, मिसाल भी वही है, मुमस्सल लहू भी वही है। और कहता हूं उलमा तशरीफ फरमा है, उनके वजूद ने ज़ौक़ तब्दील किया। एक बात और कहता हूं, फुक़हा ने लिखा है दम यानी खून, हैवान का हो या इंसान का, फिर वो हैवान माकूलुल लहम हो या गैर माकूलुल लहम, उसका गोश्त खाया जाता हो या ना खाया जाता हो, खून को सबने नापाक लिखा है। कपड़े को लग जाए कपड़ा धोना पड़ता है, बदन को लग जाए बदन धोना पड़ता है। लेकिन क्या कहिए, आमिना के लाल की निस्बत के हिजामा लगवाया, बर्तन में खून जमा हुआ, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से कहा बाहर किसी जगह दफन कर आओ। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने वो बर्तन लिया, लेके चले, नबी की नजरों से ओझल हुए तो जहन और दिमाग ने अजीब खलश में डाल दिया। जहन की खलश ने अजीब मखमसे में मुब्तला कर दिया कि अब्दुल्ला, भला ये नेमत बेबहा तेरे अलावा भी किसी को मुयस्सर आई है? ये नेमत बेबहा तेरे अलावा भी किसी को मुयस्सर आई जो आज तेरे हाथों में है? अब्दुल्ला, तेरा इश्क़ रिसालत कैसे इसे गिराने की इजाजत दे? मोहब्बत रसूल कैसे दफनाने की इजाजत देगी? नबी की निस्बत की कदरदानी कैसे तुझे हौसला देगी कि इसे मिट्टी के सुपुर्द कर दो? मुंह से लगाया, नबी का लहू पी लिया, और पीने के बाद मजलिस नबुव्वत में पहुंचे। आमिना के लाल ने सवाल किया, अब्दुल्ला क्या करके आए? अर्ज किया, हुजूर छुपा दिया, दबा दिया, हुजूर दफना दिया। आमिना के लाल ने देखा, जब गया था तो चेहरे की चमक ये नहीं थी जो आने पे महसूस हो रही है। हुजूर ने खुद फरमाया, लाल्ला का शरीबता, लाल्ला का शरीबता। अब्दुल्ला, मुझे तो यूं लग रहा है पी आए हो। लाल्ला का शरीबता, मुझे लग रहा है पी लिया है। ये चमक बताती है, ये नूरानियत बताती है, जिसका चेहरा ऐसा हो, मिन वजही कल मुनीर लक़द नुव्विर अल क़मर, कि उसके चेहरे से चांद को नूरानियत बख्शी जाए। चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफ़ा, चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफ़ा,
आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी हैं, पलकें हैं कि कौसैन शब कदर खुली है, जुल्फे हैं कि वल्लैल के बिखरे हुए साए, ये दांत हैं कि शेराज़ शबनम के तराशे, जैसे याकूत की वादी में महकते हुए हीरे, और बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए दरे। नारे तकबीर, शाने मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा। जब उसका खून किसी बतन में उतर जाए और जुज़्वे बदन बन जाए तो उस चेहरे को नूरानियत और चमक क्यों ना अता होगी। इनकार की तो गुंजाइश ही नहीं थी, इनकार की गुंजाइश नहीं थी। अर्ज किया हुजूर जैसे आपने फरमाया वैसे ही हुआ। तो पता हुजूर ने क्या कहा, अब्दुल्ला सुन ले, तेरा दुश्मन तबाह होगा, तेरा दुश्मन बर्बाद होगा, तेरा दुश्मन हलाक होगा। नबी का लहू जुज़्वे बदन बन जाए और उस बदन का दुश्मन कामयाब हो जाए, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इस बासफीहिम रसूला, जब उनमें एक रसूल भेजा, मतलब अपनी शान का एक, वुलिद मख्तूनन, पैदा हुए तो मख्तून थे, मा बका जिल्लुहु अलल अर्ज़, साया तो था मगर जमीन पे नहीं पड़ता था कि नबी के साए पे भी किसी का कदम आ जाए। मा ज़हरा बौलुहु अलल अर्ज़, अल्लाह ने कभी भी किसी के सामने नबी के बोलो बराज को जाहिर नहीं किया। लम यजलिसी ज़ुबाबु अलैहि कत्तु, नबी के जिस्म अनवर पे मक्खी भी कभी ना बैठी, ऊपर से कभी ना गुजरी, कपड़ों को कभी ना छुआ। नुक्ता ज़हन में रखिए, उलमा तशरीफ फरमा है, लम यजलिसी ज़ुबाबु अलैहि कत्तु, ज़ुबाब मुतलक है, इसमें कोई कैद नहीं कि नापाक मक्खी ने नहीं छुआ। पाक मक्खी भी कभी मोहम्मद के लिबास पे नहीं बैठी, इसलिए कि आपकी शान के लायक नहीं थी। तो जो परवरदिगार नबी के लिबास पे मक्खी तक ना बैठने दे, वो इतना कमजोर नहीं है कि बिस्तर पे नापाक औरत को सुला दे। लम यजलिसी ज़ुबाबु अलैहि कत्तु, पता ये चला जो नबी के दर पे आए वो भी सारे पाक थे, जो नबी के बिस्तर और घर में आए वो भी पाक। नारे तकबीर, शाने मुस्तफ़ा, शाने सहाबा, अल्लामा शाहनवाज फारूकी। नारे तकबीर। लम यजलिसी ज़ुबाबु अलैहि कत्तु, जिसमें अनवर पे मक्खी भी कभी ना बैठी। वलम यतसाअब कत्तु, जमाई भी कभी ना आई। वलम यहतलिम कत्तु, सोते हुए कपड़े भी नापाक कभी ना हुए। लम तहरब दाब्बतुन रकीबहा कत्तु, कोई सवारी कभी खौफ सदा होके नहीं भागी जिस पे आपके कदमैन शरीफैन आ गए, वो कभी सरकश और नाफरमान ना हुई। काना इज़ा जलस बैन कौमिन कतिफाहु आला मिनहु, जब आप किसी मजलिस में बैठे, कोई कितना ही दराज कद क्यों ना हो, मुस्तफ़ा से लंबा तो दरकिनार आपके बराबर भी नजर ना आया, जो सबसे ऊंचे दिखाई दिए आमिना के लाल हुए। इमाम बुखारी और साहिब मिशकात कहते हैं, काना यंजुरु मिन खल्फिही कमा यंजुरु मिन अमामिही, जब मुस्तफ़ा नमाज में होते आपकी शान ये होती जैसे आप आगे से देखते वैसे ही पीछे से देखते। बुखारी लिखते हैं, तनामु ऐनाहु वला यनामु क़ल्बु, जब आप सोते थे आपकी फकत आंखें सोती थी, दिल जागता था। यही वजह है नींद हर एक का वुजू तोड़ देती है, लेकिन मुस्तफ़ा के वुजू पे कोई असर नहीं डालती। जब हुजूर का इंतकाल पुरमलाल हुआ, सहाबा की मुकद्दस जमात कह रही थी हुजूर वफात पा चुके हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब मानने को तैयार नहीं थे। इस इख्तिलाफ की वजह क्या थी? मुहक्किक उलमा ने एक वजह यह लिखी है कि सहाबा की नजरें मुस्तफ़ा की आंखों पे थी और आंखें सो जाया करती थी, और हजरत उमर की नजर मुस्तफ़ा के दिल पे थी और दिले मुस्तफ़ा बेदार रहता। नारे तकबीर, शाने मुस्तफ़ा, शाने सहाबा। नारे तकबीर। इस बासफीहिम रसूल, एक रसूल अपनी शान में एक, खल्क के सरवर शाफी माशर, खल्क के सरवर शाफी माशर,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुरसल दावर खास पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर मुजस्सम नय्यर आजम सरवर आलम मूने से आदम, नू के हमदम खजर के रहबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहबर मूसा हादी ईसा, तारे के दुनिया शाफे उकबा, हाथ का तकिया खाक का बिस्तर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राह में कांटे जिसने बिछाए, गालियां दी पत्थर बरसाए, उस पे छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सम के इवज़ दारूए शफा दी, तान सुने और नेक दुआ दी, जख्म सहे और बख्शा मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहरे सखावत काने मरवत, आईने रहमत शाफी उम्मत, मालिक जन्नत कासिम कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौलत दुनिया खाक बराबर, हाथ के खाली दिल के तवंगर, मालिक किश्वर तख्त न अफसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बासा फीहिम रसूला, एक रसूल दिल्लू राम कोसरी हिंदू ने कहा, शहनशाह आजम मोहम्मद मोहम्मद, शहनशाह आजम मोहम्मद मोहम्मद, रसूल दो आलम मोहम्मद मोहम्मद, जुबां का यही है इशारा, लबों पर कहें मिल के बाहम मोहम्मद मोहम्मद, इलाही मेरे मुंह में जब तक जुबां हो, जुबां पर हो हरदम मोहम्मद मोहम्मद, अल्लाह गनी रौनक के बाजार मोहम्मद, माबूद जहां है खरीदार मोहम्मद, सुनता हूँ कि कहते हैं यही देखने वाले, अल्लाह का दरबार है दरबार मोहम्मद, कुछ इश्क मोहम्मद में नहीं शर्त मुसलमान, कौसरी हिंदू भी है तलबगार मोहम्मद। आए किस लिए हैं, जिम्मेदारियां क्या है, आने से पहले उनका इजहार हो चुका। हुजूर फरमाते हैं अना दावत अबी इब्राहिम, मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ का समर, नतीजा हूं। तमीर काबा के बाद खलील ने जलील से कहा, रब्बना वबास फीहिम रसूला मिनहुम, मौला मदरसा बना दिया, मुदर्रिस अता, तालीम गाह कायम कर दी, मुअल्लिम तो दे दे, मौला इदारा बना दिया, मुदीर भेज दे। परवरदिगार तुझे तो पता है, बनाने वाला खलीलुल्लाह है, बसाने वाला रसूलुल्लाह लेना है। रब्बना वबास फीहिम रसूलम मिनहुम, और फिर 4 सिफतों को जिक्र किया कि उसके अंदर 4 सिफात हो। नंबर 1, यतलू अलैहिम आयातिक, तेरी आयात की तिलावत व तबलीग करे। नंबर 2, व युअल्लिमुहुमुल किताब, फकत तबलीग ही ना करे, वो एक डाकिये की तरह ही ना हो कि जो आया पहुंचा के फारिग नहीं, बल्कि किताब की तालीम भी, उसके मानी बताए, उसके मतलब समझाए, उसके मानी का मिस्दाक मुअय्यन करे। युअल्लिमुहुमुल किताब, फिर फकत किताब की तालीम ही ना दे, बल हिकमता, सुन्नत का इरशाद भी कि किताब इलाही के जो मकामात मुजमल हैं, हिकमत यानी सुन्नत, सुन्नत यानी अपने अक़वाल के साथ, अपने अफ़आल के साथ, अपनी तकरीरात के साथ उनकी वजाहत भी करे। एक मिसाल फ़कत जिक्र करूँगा, वगरना तो कुरान में दर्जनों मिसालें हैं। फरमाया अक़ीमुस्सलाता, हुक्म इलाही है। इसका माना क्या है, तालीम किताब ये है कि नमाज को कायम रखो, और सुन्नत का इरशाद ये है कि फजर कितनी रखते होंगी, ये कुरान में नहीं है। जोहर कितनी रखते होंगी, ये कुरान में नहीं है। असर कितनी रखते होंगी, ये कुरान में नहीं है। तकबीर तहरीमा कहते वक्त हाथ कहां तक उठाने हैं, कुरान खामोश है। बाद में बांधने कहां पे है, कुरान खामोश है। फिर क़िरात के मसाइल क्या है, रुकू का तरीका क्या है, सुजूद का तरीका क्या है, रुकुआत और सुजूदात की तस्बीहात क्या है, तशाहुद और कुऊद के मसाइल क्या है। नबी की हिकमत और सुन्नत को एक तरफ रखिए,
अकीमुस्सलाता वाले हुक्म पे कोई अमल करके दिखाए। इसलिए फरमाए तेरी जिम्मेदारी तालीम किताब ही नहीं है, सुन्नत का इरशाद भी। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इसी तरह आतुज़ ज़काता, इसी तरह अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, इसी तरह कुतिबा अलैकुमुस सियाम, इसी तरह कुतिबा अलैकुमुल क़िताल। इन सब की तफसीलात अल्लाह के कुरान में नहीं है, साहिब कुरान के फरामीन में। हिकमत और सुन्नत का इरशाद और फिर उसकी मेहनत का मरकज फकत इंसान का जाहिर ना हो। युज़क्कीहिम, वो जहां जाहिर को पाक करे बातन की नजासतें भी दूर। तस्किया नफ्स, तस्फिया कल्ब, तहजीब बातिन, वो साहिरी नजासतों से भी बचाए, बातनी नजासतों से भी बचाए। आमाल की शक्ल सूरत भी समझाए, क़याम ऐसे करना है, रुकू ऐसे करना है, सजदे ऐसे करने हैं, हकीकत और रू भी बताए। अंताबुदल्लाह का अन्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका। बुखारी हदीस जिब्रील से पढ़ रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कत तालीम के लिए ही नहीं आए, तरबियत के लिए भी आए, इल्म ही सिखाने नहीं आए, अखलाक को उनके उरूज तक पहुंचाने के लिए भी आए। ये वो पैगंबर है जिसने काल से भी रहनुमाई की, हाल से भी रहनुमाई की, इल्म से भी रहनुमाई की, अमल से भी रहनुमाई की, थ्योरी भी दी, प्रैक्टिकल भी दिया, लाइब्रेरी भी दी, लेबॉर्टरी भी अता। और फिर एक नुक्ता और अर्ज करता हूं, तवज्जो। डॉक्टर साहब हमारे भाई हैं, अरसे के बाद इनकी दावत पे आना हुआ है, बुखल नहीं। एक नुक्ता और अर्ज कर देता हूं, तवज्जो है। ये 4 सिफात हजरत इब्राहीम ने जिक्र की, खोलूंगा फिर कभी, सिर्फ आज इजमालन 4 सिफात हजरत इब्राहीम ने अपनी दुआ में जिक्र की कि जो आए इन सिफात से मुत्तसिफ हो। किताब इलाही की तालीम और तबलीग, इससे नबी की शान आया हुई कि हुजूर मुबल्लिग आज़म है, हुजूर मुबल्लिग आज़म है। यतलू अलैहिम आयातिक ने बताया जिसे मांगा जा रहा है वो मुबल्लिग ही नहीं, मुबल्लिग आज़म हो। युअल्लिमुहुमुल किताब ने बताया जिसे मांगा जा रहा है वो मुअल्लिम ही नहीं, मुअल्लिम आज़म हो। वल हिकमता, इसने बताया वो मुर्शिद ही नहीं होगा, मुर्शिद आज़म होगा। व युज़क्कीहिम ने बताया वो मुस्लिह ही नहीं होगा, मुस्लिह आज़म हो। मुस्तकिल उन्वान है, फिर कभी खोलूंगा। अलबत्ता उलमा की खिदमत में एक बात जरूर जिक्र करूंगा। हुजूर इल्म शरीयत भी लाए, इल्म तसव्वुफ व तरीकत भी लाए। मिशकात की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हफिज़तु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वआन, मैंने हुजूर से 2 बर्तन भरे। अम्मा अहदुहुमा फबसत्तु व अम्मल आखर लौ बसत्तुहु कुतिया हाज़ल बलऊम। उस वक़्त क्योंकि साहिब शरीयत खुद मौजूद थे, मुजाहदों की, मुराकबों की, रियाजतों की ज़रूरत नहीं। बाद में आने वाले सालिकीन, मुतसव्विफीन, मुजाहदों, इबादतों, रियाजतों से, साला साल की इबादतों से वहां तक नहीं पहुंचे जहां सहाबा को निगाहे नबुव्वत की एक झलक ने पहुंचा दिया, एक झलक ने पहुंचा दिया। हुजूर 2 उलूम दे के गए, इल्म शरीयत, इल्म तसव्वुफ व तरीकत। इल्म शरीयत क्या है? ये इल्म तसव्वुफ व तरीकत का ज़ाहिर है। इल्म तसव्वुफ व तरीकत क्या है? ये इल्म शरीयत का बातिन है। और इंसान तब तक कामिल नहीं होता जब तक दोनों उसके हिस्से में ना आ जाएं, दोनों से हज़्ज़े वाफिर उसे नसीब ना हो जाए। इसलिए जो उलमाए शरीयत हैं उन्हें तसव्वुफ व तरीकत की तरफ भी रुजू करना चाहिए। इनमें तारुज़ नहीं है, तज़ाद नहीं है। शामी में लिखा है ला यतिम्मु अहदुहुमा इल्ला बिल आखर, ये लाज़िम व मलज़ूम है, एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं होता। अकबर इलाहाबादी ने कहा सुनो 2 ही लफ्ज़ों में मुझसे ये राज, सुनो
दो ही लफ्ज़ों में मुझसे ये राज, शरीयत वज़ू है तरीक़त नमाज, शरीयत दर महफिले मुस्तफ़ा, तरीक़त उरूज दिले मुस्तफ़ा। शरीयत में है सूरत फतह बदर, तरीक़त में है माना शक्के सदर, शरीयत में है कीलो काले हबीब, तरीक़त में है हुस्नो जमाले हबीब। नबुव्वत के अंदर है दोनों ही रंग, अबस है ये सूफी व मुल्ला की। हमारे अकाबिर ने इल्म शरीयत की हिफाजत और इशात के लिए दुनिया भर में मदारिस का जाल बिछा दिया। हमने मिज़ार नहीं बनाए, मदारस बसाए, मदारिस का जाल बिछा दिया। इल्म तसव्वुफ और तरीक़त की हिफाजत और इशात के लिए तबलीगी जमात खानकाहें, इसमें नहीं कलाम के देवबंद का वजूद, इसमें नहीं कलाम के देवबंद का वजूद। हिंदुस्तान के सर पे है एहसान मुस्तफ़ा, इस मदरसा के जज्बा इज्जत सरिश्त से पहुंचा है खास व आम को फैज़ान मुस्तफ़ा। और चार दांग आलम में गूंजेगा नानोतवी का नाम, बांटा है जिसने बादाए इरफान। मदारिस बसाए, खानकाहें आबाद की, समझा नबी के आने के मकसद को। और इन चार को समेटूं तो यूं कहूँगा, आप तालीम किताब व सुन्नत के लिए आए, तज़किया नफ्स के लिए आए। इधर की जिम्मेदारी ने इल्म शरीयत दिया, उधर की जिम्मेदारी ने इल्म तसव्वुफ व तरीक़त दिया। इधर के इल्म के लिए मदारिस आबाद हुए, उधर के इल्म के लिए खानकाहें आबाद हुई। और ये दोनों काम अल्लाह ने हमारे अकाबरीन के ताइफा मंसूरा से लिए। इस वादी गुल का हर जर्रा खुर्शीद जहां कहलाया है, इस वादी गुल का हर जर्रा खुर्शीद जहां कहलाया है। जो रिंद यहाँ से उठा है पीरे मुगा कहलाया है। इस बज़्म जुनू के दीवाने हर राह से पहुंचे यज़दा तक है आम हमारे अफसाने, दीवारे चमन से जिंदा। और कहना चाहूंगा हुजूर तालीम और तरबियत के लिए आए, तालीम और तरबियत के लिए आए। और हमारे बुजुर्गों ने तालीम पे ही इक्तिफा नहीं किया, तालीम के साथ तरबियत का भी इंतजाम फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन। और फिर फरमाया इन्नमा बुइस्तु ली उतम्मिमा मकारिमल अखलाक। फिर जब नबी तालीम और तरबियत दे रहे थे, कैसे खुश नसीब थे सहाबा व अहले बैत जो ले रहे, कैसे खुश नसीब थे। नबी दे रहे हैं, वो ले रहे हैं। नबी पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। नबी सुना रहे हैं, वो सुन रहे हैं। नबी समझा रहे हैं, वो समझ रहे हैं। नबी इलाज फरमा रहे हैं, वो सेहतयाब होते जा रहे हैं। दुनिया में कोई हकीम ऐसा नहीं कि जिसके पास जो आए शिफायाब हो के जाए। मुस्तफ़ा वो हकीम है जो आया शिफायाब हो। दुनिया में कोई उस्ताद ऐसा नहीं जिसके पास जो आया कामयाब हुआ, जिसने पढ़ा पास हुआ। फ़कत मुअल्लिम इंसानियत रहमतुल लिल आलमीन है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला, ख़ताकार से दरगुजर करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला। नारे तकबीर, शाने मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। एक आपकी ज़ात है जो आया, नबी ने पढ़ाया, इम्तिहान अल्लाह ने लेके ऐलान फरमाया, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरा व अज्रुन अज़ीम क़द अफ़लहल मुमिनून। हर आयत के आगे सहाबा का लफ्ज़ निकलेगा, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, फिर सहाबा निकलेंगे, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मोरिज़ून,
फिर सहाबा होंगे। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, सहाबा होंगे। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, सहाबा होंगे। जो आया, जिसने पढ़ा, नबी ने पढ़ाया, कोई एक फर्द भी ऐसा नहीं है जो नाकाम हुआ हो। अल्लाह ने सबको कामयाब फरमाया। क़द अफ़लहल मुमिनून उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। एक अर्ज करता हूं, जब किसी हदीस की सनद पे बहस हो, रावियों पे बहस हो, जरा हो, तो सहाबा से नीचे नीचे तक होती है, नीचे नीचे तक। जब ऊपर सहाबी आ जाए तो फिर उम्मत हथियार डाल देती है। इसलिए कि इनकी तादील जाहिर और बातिन को यकसा जानने वाले ने कुरान में कर दी हमारी जरा किसी काम की। हमारी जरा इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल, सहाबा सारे के सारे आदिल हैं। और जो उनकी अदालत का कायल होगा माबाद सहाबा वही आदिल होगा। और जो उनकी अदालत पे जरा करेगा वो आदिल नहीं होगा, फासिक और फाजिर होगा, फासिक और फाजिर होगा। आखिरी बात अर्ज करता हूं, हुजूर को, साहिब रिसालत को इन 4 जिम्मेदारियों के साथ अल्लाह ने क्यों भेजा? एक बेसत का एहसान, दूसरा बशरियत का, ये भी एहसान है। क्योंकि जिब्रील भी आ जाते, हमारा गुजारा नहीं था। उनकी ज़रूरियात और हमारी और, उनके जज्बात और हमारे और, उनके एहसासात और हमारे और, निभा कैसे होता? तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि उस हस्ती को ताजे रिसालत पहना के भेजा कि हमारी उसकी ज़रूरियात एक हैं, जज्बात एक हैं, एहसासात एक हैं। फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है। मैं मस्जूद मलाइक हूँ, मुझे इंसान रहने दो। और कहा है किसने सरताजे अंबिया न कहो, कहा है किसने सरताजे अंबिया न कहो, कहा है किसने सरदार औलिया न कहो। यही तो है फलसफा कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, खुदा के बाद सभी कुछ कहो मगर खुदा न कहो। एक एहसान बेसत, दूसरा एहसान बशरियत, 4 जिम्मेदारियां, आखिर में एक सबब। क्यों? व इनकानु मिन कबलु लफी ज़लालिम मुबीन। इसलिए कि आपकी आमद से कबल इंसानियत गुमगुश्ता राह ही नहीं थी। राह भूलना और है, दलदल में फंस जाना और है। ज़लाले मुबीन के दलदल में फंस चुकी थी, सिसक रही थी, मसीहा की मुंतज़िर थी। अंधेरे ही नहीं थे, अंधेरों पे अंधेरे चढ़ चुके थे। ज़ुलुमातुम बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़ का मंजर था। हालात मुस्तफ़ा की आमद के मुंतज़िर थे। जगन्नाथ आज़ाद ने कहा, वही यूनान कहलाता था जो तहजीब की दुनिया, वही कहलाता था जो तहजीब की दुनिया, वही रूए ज़मीं पर आज था तखरीब की दुनिया। ये तहकीक व तजस्सुस का जहाँ था आज वीराना, अफलातों की खिरद सकरात की दानिश थी अफसाना। गर्ज दुनिया में चारों समत अंधेरा ही अंधेरा था, निशान नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था। कि दुनिया के उफक पर दफातन सैलाब नूर आया, जहान कुफ्र व बातिल में सदाकत का ज़हूर आया। हकीकत की खबर देने बशीर आया, नज़ीर आया। शहनशाही ने जिसके पाँव चूमे वो फ़कीर आया। मुबारक हो ज़माने को कि ख़त्मुल मुरसलीन आया, सहाबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। हालात मुस्तफ़ा का तकाजा कर रहे थे, आपका आना बनता था। डॉक्टर इकबाल मरहूम ने कहा, ये फूल न होता तो कलियों का तबस्सुम भी न होता, ये फूल न होता तो कलियों का तबस्सुम भी न होता।
ये गुल न होता तो बुलबुल का तरन्नुम भी न होता, नक्शे हस्ती पे ये गुंजे भी परेशान होते, रखते बरदोश पे सब दस्तों गिरेबा होते, खैमे अफलाक में फिर से तशद्दुद होता, बस में तौहीद के नारों में तरद्दुद होता, न दस्तो जबल तौहीद के हुदी खा होते, न मुज़य्यन तेरे जिक्र से बयाबा होते। हुसूले वही में मूसा तूर पर पहुंचे, पर क्या अजब जो वही तेरे हुजूर पर पहुंचे। आप आए काया पलट गई, जलालत हिदायत में बदली, जहालत इल्मियत में बदली, बगावत इतात में बदली, शकावत सादत में बदली, अजनबीयत अपनाइयत में बदली, जफा वफा में बदली, बहुत कुर्बतों में सिमटा, जर्रे सहरा हुए, कतरे दरिया हुए, गुलाम आका हुए, रासन रहबर बने, जाहिल आलिम बने, सनम परस्त समद परस्त बने, बातिल परस्त हक परस्त बने, जो हलाए अरब मकाम सहाबियत पे पहुंचे, अरब के बद्दू तहजीब व तमद्दुन का इमाम बने। तो फिर हफीज जलंधरी को और हफीज ताइब को तड़पना पड़ा। हफीज ताइब ने कहा हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, सुते चेहरों का संग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया, यतीमों और ज़ईफों को पनाहें मिल गई आखिर, हुजूर आए तो जर्रों को निगाहें मिल गई आखिर, खिरत की शम्मा अफरोजी जुनू की चारा फरमाई, जमाने को उसी उम्मी के सदके में समझ आई, जमीर गर उस दर से निस्बत न रखे लोहे पेशानी, तो कशकोले गदाई है चे दरवेशी चे सुल्तान। आज उम्मत को नबी का आना तो याद है, लेकिन आने का मकसद भुला दिया गया है। बाजार तो सजा दिए मिलाद मुस्तफ़ा के लिए, बाजार तो सजा दिए मिलाद मुस्तफ़ा के लिए, पैगाम मुस्तफ़ा क्या है ये हमने भुला दिया। नबी आके चले भी गए, आज तक उम्मत तलाश की कोशिश नहीं करती, दे के क्या आए थे जा चुके, समझने की कोशिश नहीं करती किस लिए आए थे। आइए नबी के आने का मकसद समझें, तालीमात को फॉलो करें, ताकि नबी की तालीमात की महफूजियत, तारीखियत, जामइयत, कामिलियत, अमलियत का इजहार हो। मज़हब इस्लाम की मज़ाहिब आलम पर फ़ौक़ियत, बरतरी और बालातरी वाज़े हो। यही कह के स्टेज छोड़ रहा हूँ, गर करनी है जहांगीरी मोहम्मद की ग़ुलामी कर, गर करनी है जहांगीरी मोहम्मद की ग़ुलामी कर, अरब का ताज सर पर रख खुदा बंदे अजम हो जा, मोहम्मद की ग़ुलामी कर तू भी सीख जाएगा, जहाँ बीनी जहांगीरी जहाँ दारी जहाँ बानी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।